अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी अहम मालूमात है कि अगर आप अपनी रवश छोड़ दें, यानी जल्दबाजी और वीडियो मुकम्मल ना देखना, ये बातें आप छोड़ दें, वीडियो को मुकम्मल तसल्ली के साथ देखें, बात को समझें, क्योंकि हमारी नेचर है पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पे, हम जल्दबाजी बहुत करते हैं और यही जल्दबाजी हमें किसी काम में कामयाब नहीं होने देती। क्योंकि जब तक हम बात को समझेंगे नहीं, कोई स्टेप ले नहीं पाएंगे, तो हम कामयाब कैसे होंगे। हम अक्सर कहते हैं कि जो वीडियो बना रहा है वो ही हमारे लिए सब कुछ कर दे। यार, आपको एक पूरी मालूमात बगैर आपसे कुछ लिए दिए पहुंचाई जा रही है, तो फिर आप क्यों उस बात पे अमल नहीं कर पाते। हर चीज़ समझाई जाती है, फिर भी ये कहा जाता है कि समझ ना आए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप रब्ता करें। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ मैसेज करना है। आप मैसेज नहीं करते, कॉल ठोक देते हैं, तो ये ज़्यादतियाँ हैं आप लोगों की। नंबर इसलिए दिया जाता है कि आप वीडियो से फ़ायदा लें और जो बात समझ ना आ रही हो वो मुझसे पूछ लें। आप वीडियो देखते नहीं, नंबर पे कॉल कर देते हैं, हमारे लिए कुछ कर दें। यार, करना किसी ने कुछ नहीं है आपके लिए। मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मेरी ट्रैवल एजेंसी है। मैं बड़ी क्लियर बात बताता हूँ आप लोगों को, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आपने इससे फ़ायदा लेना है अगर ले सकते हैं, नहीं तो आपकी अपनी चॉइस है। तो बजाय इसके कि मज़ीद बातें करें, मैं आपको सिंपल सा चंद बातों में एक मशवरा भी दे रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। आपने समझ लेना है तसल्ली के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी। बात ये है कि ये आप देख चुके होंगे थंबनेल पे कि नेदरलैंड के वीज़े आजकल लग रहे हैं। ये पाकिस्तान पे भी मेहरबान है। तो इनके 5 किस्म के वीज़े हैं जो आप अगर कोशिश करें तो अपने मतलब का वीज़ा इनसे हासिल कर सकते हैं। वो वीज़े कौन से हैं, मैं ये आपको बता देता हूँ पहले कि इनके 5 वीज़े हैं, जिनमें माइग्रेंट वीज़ा हाई स्केल है। ये उनके लिए है जो वहाँ पे पहले से किसी एम्प्लॉयर के पास रेगुलर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस अपनी स्किल के मुताबिक मज़ीद प्रमोट होना चाहते हैं, कोई बेहतर वीज़ा चाहते हैं। ये वो उन लोगों के लिए। ये हमारे जो यहाँ से जाना चाहते हैं, ये वीज़ा उनके मतलब का नहीं है, लेकिन क्योंकि गिनती में आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे मतलब क्या है, सिंगल वर्क परमिट। सिंगल वर्क परमिट से मुराद है कि आपको एक परमिट, सिर्फ उसको वर्क परमिट कहा जाता है, उस पर आप काम भी करेंगे, रेजिडेंसी वर्क पर वो रेजिडेंसी परमिट भी होगा। यानी ये सारा कुछ उसमें सिंगल पेपर में ही सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये वर्क वीज़ा आपके काम का है, यानी हम लोगों के जो वहाँ जाना चाहते हैं अभी, ये उनके काम का है। उसके बाद है वर्किंग हॉलीडेज़। जो लोग वहाँ मौजूद हैं, इधर उधर काम करते हैं, हॉलीडेज़ के दिनों में भी कहीं काम करना चाहते हैं, तो उनको भी वीज़ा वहाँ का अलग लेना पड़ता है उस काम के लिए। फिर इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, पाकिस्तान में हैं, वहाँ हैं या किसी और मुल्क में हैं, तो वहाँ से आपकी वही कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी उस मुल्क में है, तो उस कंपनी के उस अदारे में आप जाने के लिए अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और वीज़ा आपको मिल सकता है। फिर है स्टार्टअप वीज़ा। 5वें नंबर पे आता है स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा वो है कि आप वहाँ जाते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टअप वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब इन वीज़ों के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब मैं आपको मोटी मोटी बातें 10 आइटम है तकरीबन इनके रिक्वायरमेंट में। मतलब नंबर 1 है कि आपके पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। नंबर 3 पे वही एक अहम रुकावट, एक अहम शर्त
जो हर यूरोपीय कंट्री के, बल्कि दूसरे मुल्क में भी है, लेकिन वहाँ कुछ और सर्कल होता है, यहाँ पे कुछ और सिस्टम हो जाता है कि यानी ऑफ़र लेटर, जॉब ऑफ़र लेटर उसको कहते हैं, तनख्वाह का एग्रीमेंट। जब आप किसी के साथ जॉब ऑफ़र लेटर लेते हैं तो उसके साथ तनख्वाह का एग्रीमेंट भी होगा। तनख्वाह का एग्रीमेंट वो होगा जो वहाँ की गवर्नमेंट की लिमिट है कि कम से कम इतनी सैलरी, उससे प्लस में हो, कम में नहीं होगा, तो ये एग्रीमेंट भी साथ लगेगा। फिर सीवी आपका तैयार होना चाहिए। फिर जनाब वहाँ की अकामोडेशन भी आपने शो करनी है, वक्ती तौर पे कि वहाँ मैं फ़लाँ जगह रेस्ट स्टे करूँगा। ये बातें जो ऑफ़र लेटर देगा वो सारा कुछ आपको हल करा देगा। फिर जनाब उसके बाद आपने शो करना है कि जितने दिन मुझे काम नहीं मिलता, को महीना 2 महीने का ख़र्चा मेरे पास है, आपने वो अखराजात की मद में इतनी पेमेंट भी शो करनी है। हेल्थ कवर प्लान यानी हेल्थ इंश्योरेंस उसको कहते हैं, हेल्थ कवर प्लान भी है। पुलिस क्लियरेंस भी आपके होनी चाहिए। ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास फिर वीज़ा फीस भी होनी चाहिए। अब ये 10 चीज़ें हो गई। ये सारे मामले आसान है, ज़बानी बता रहा हूँ तो आपको आसान, मुझे भी आसान लग रहे हैं, आपको भी आसान लग रहे होंगे। सबसे बड़ी रुकावट ये होती है कि हमें जो जॉब ऑफ़र लेटर है वो लेना मुश्किल होता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेन चीज़ ही ये बताने वाला हूँ कि आपने जॉब ऑफ़र लेटर कैसे हासिल करना है। इसके लिए आपने पहले वहाँ के रिकग्नाइज्ड कंपनीज से रब्ता करना है। वो कंपनीज कहाँ से मिलेंगी वो भी आपको बता देता हूँ। उन कंपनी से आपने रब्ता करना है। वो कंपनीज आपसे रब्ते में आएंगी तो आप उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे। वो उसको देखेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, और अगर वो आपसे सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर देंगे, पे एग्रीमेंट भी देंगे, पे प्रूफ भी देंगे। अब वो कंपनीज कहाँ से लेनी है, कहाँ से आपको पता चलेगा कि किस कंपनी से रब्ता करना है। तो ये मैंने आपके लिए कोई 5-7 कंपनियाँ अभी जहन में नहीं है कितनी, मैंने लिंक्स जो है इकट्ठे किए हैं। ये मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार की है। जो लिंक्स मैंने तैयार लिए हैं वो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपने जितने भी मैंने लिंक्स दिए हैं हर लिंक्स को टच करना है, और वहाँ आपके मतलब की कोई जॉब हो तो आपने उस कंपनी से रब्ता करना है, उनके साथ नेगोशिएशन करनी है। वो आपको अगर हायर कर लेते हैं तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर देंगे। जॉब ऑफ़र लेटर लेने का सिर्फ सिंपल आसान तरीका यही है। अगर आप इस पे अमल नहीं कर सकते तो फिर आप यूरोप कंट्रीज़ जाने का जो शौक़ है या इरादा है उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि यूरोप जाने के लिए जॉब ऑफ़र लेटर ज़रूरी है। और एजेंट्स हज़रात भी आपके काम आ सकते हैं, लेकिन वो काम 10 रुपये का होता है, मांगते 10 लाख हैं। तो उसके लिए मैंने एक नामवर फर्म, नामवर कंपनी है, आप उनसे रब्ता कीजिए। वहाँ आपको बिल्कुल आम यानी ट्रैवल एजेंट से, आम एजेंटों से हट के सारी इंफॉर्मेशन, सारी मालूमात भी मिल जाएगी, सारी ज़रूरियात भी वही आपको पूरी कर देंगे। तो उसके लिए ये नोट कर लें, वहाँ मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, यहाँ नोट कर लें, आपके लिए आसानी होगी। VSF ग्लोबल, या पूरा करेंगे तो www.VSF ग्लोबल। तो ये जो साइट ओपन होगी आपने इनसे कांटेक्ट करना है। उनके मोबाइल नंबर मिलेंगे आपको, उनकी ईमेल्स मिल जाएंगी। आपने उनसे पहले अपॉइंटमेंट तय कर लेनी है। ये वीज़ा दिलवाने वाली एक यूरोपियन वीज़ों के लिए स्टैंडर्ड कंपनी है। आपने इनसे रब्ता करना है। तो फिर आपने देखना है कि आपने डायरेक्ट लेटर लेना है या इनसे काम करवाना है। इनसे आप काम, मेरा इनसे कोई मतलब लेन देन नहीं है, ना कि मैं इनकी मशहूरी कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने लोगों को इनसे काम करवाते हुए देखा और बेस्ट रिज़ल्ट पाए, तो मैंने आप लोगों को भी मालूमात दे दी हैं। VSF ग्लोबल पे आप जाइए, वहाँ से आपको
यूरोपियन दीगर कंट्रीज़ के लिए भी, इटली वगैरह के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी मालूमात आपको एक अच्छे तरीके से दे दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है। मालूमात बेहतर लगी हो तो दोस्तों के साथ सदका जारिया समझते हुए शेयर कर दें ताकि किसी और का फ़ायदा भी हो जाए। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अल अज़ीज़ मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।